मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने को तैयार है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तीसरी बार मोदी के शपथ ग्रहण का साक्षी होगा। इसके साथ ही मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इस समारोह के लिए विदेशी नेता भी दिल्ली आ चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के घर पर एनडीए नेताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने संभावित मंत्रियों को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करें। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज चाय पर भाजपा नेताओं से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे शासन पर ध्यान दें और 100 दिन के रोडमैप को जमीन पर उतारें। उन्होंने कहा कि सभी लोग परियोजनाओं को समय पर पूरा करें। बता दें, कैबिनेट गठन से पहले पीएम मोदी हर बार चाय पर भाजपा नेताओं से मुलाकात करते हैं। साल 2014 में भी ऐसी ही बैठक आयोजित हुई थी। अब नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से कहा कि आप सभी सरकार पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बोलेरो कार बुलेट बाइक को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 महिलाओं और एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से स्थानीय सीएचसी, जिला अस्पताल और सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पूरा मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के जामो भादर चौराहे का है, जहां सुल्तानपुर जिले के इस्लामगंज गांव का रहने वाला अकबर बोलेरो से परिजनों को लेकर मुंशीगंज थाना क्षेत्र के धरई माफी एक मिट्टी में शामिल होने जा रहा था। बोलेरो अभी जामो भादर चौराहे के पास पहुंची ही थी कि जामो की तरफ से आ रही बुलेट से टकराने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बुलेट सवार दुर्गेश उपाध्याय पुत्र राम इकबाल और बहन वंदना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय भांजा रुद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि बोलेरो सवार महिला शाहनूर, पत्नी जागीर खान, शबन पत्नी दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिरीबाम जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। यहां शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियों और कम से कम 70 घरों में आग लगा दी थी, जिससे हालात बिगड़ गए। हालांकि रविवार को स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार शाम को हुई। इसके बाद प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। मणिपुर पुलिस ने बताया, जिरीबाम जिले में हिंसक उपद्रव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है, हालांकि हालात नियंत्रण में है। यहां शरारती तत्वों ने 2 पुलिस पिकेट, एक वन बीट कार्यालय और मैतेई व कुकी दोनों समुदायों से संबंधित कई घरों में आग लगा दी थी। उन्होंने आगे कहा, पुलिस सोशल मीडिया की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर शरारती तत्व समुदायों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकते हैं, साथ ही आम जनता से अफवाहों को हवा देने से बचने को कहा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया था कि उग्रवादियों द्वारा एक 59 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। सोइबम शरद कुमार सिंह का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने कुछ जगहों पर आग लगा दी थी। शनिवार की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट के एक ही रनवे पर इंडिगो की फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी। उसी समय एयर इंडिया की फ्लाइट वहां से उड़ान भर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही एयर इंडिया के विमान ने केरल के तिरुवनंतपुरम के लिए रनवे से उड़ान भरी, तभी इंडिगो के विमान ने रनवे पर लैंड किया। अगर कुछ मिनटों की देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया है, जिस पर लोग हैरानी जता रहे हैं और तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया कि 8 जून 2024 को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6053 इंदौर से मुंबई पहुंची थी और एटीसी ने उसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए क्लियरेंस दिया था, जिसके बाद एटीसी के निर्देशों का पालन करते हुए इंडिगो के पायलट ने विमान को रनवे पर लैंड करा दिया। इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि हमने घटना की शिकायत की है। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। घटना को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने घटना में शामिल स्टाफ को काम करने से रोक दिया है और जांच के आदेश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल सीआईडी ने रविवार को बांग्लादेश के सांसद की हत्या के मामले में संदिग्ध मोहम्मद सियाम हुसैन से पूछताछ शुरू की। मोहम्मद सियाम हुसैन को नेपाल ने पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे भारत को प्रत्यर्पित किया गया था। सीआईडी बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या के मामले की जांच कर रही है। सीआईडी की टीम सियाम को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में स्थित उस फ्लैट पर लेकर जाएगी जहां कथित तौर पर अनवारुल अजीम अनार की हत्या हुई थी। बंगाल सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि हम सियाम हुसैन से पूछताछ कर रहे हैं। हम उसे कोलकाता के फ्लैट पर लेकर गए और वहां अनवारुल अजीम अनार के शव के अंगों की तलाश की। सियाम से पूछताछ के आधार पर सांसद के शव को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शनिवार शाम को कोलकाता की स्थानीय अदालत ने मोहम्मद सियाम हुसैन को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार बीती 12 मई को इलाज कराने कोलकाता आए थे। कोलकाता में वे गोपाल बिस्वास नाम के व्यक्ति के घर पर ठहरे और 13 मई को डॉक्टर से मिलने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री चांदनी चौधरी के लगातार हिट फिल्में दे रही हैं। यही वजह है कि दर्शक उनकी आने वाली फिल्मों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार दर्शक भी सोच में पड़ गए हैं। दरअसल आने वाली 14 जून को चांदनी की 2 फिल्में रिलीज होने वाली है और उनके फैंस के लिए तय करना मुश्किल है कि कौन सी फिल्म पहले देखें और कौन सी बाद में। 14 जून 2024 को चांदनी की जो 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, उनमें से एक है येवम और दूसरी है म्यूजिक शॉप मूर्ति। येवम एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। इस फिल्म में चांदनी पुलिस अधिकारी का रोल निभा रही हैं, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। चांदनी की इन दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है। इससे उम्मीद है कि एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर चांदनी की फिल्मों का जलवा देखने को मिलेगा। येवम का निर्देशन प्रकाश तंतुलुरी ने किया है। इस फिल्म में चांदनी चौधरी के अलावा भरत राज, आशु रेड्डी और वशिष्ठ सिम्हा ने भी काम किया है। फिल्म का निर्माण नवदीप और पवन गोपाराजू ने किया है। कीर्तना शेष और नीलेश मंडलपू ने फिल्म को अपनी धुनों से सजाया है। ध्रुपद संगीत के मशहूर कलाकार पंडित रामकुमार मल्लिक का निधन हो गया। वह 73 साल के थे। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के आमता गांव स्थित अपने पैतृक घर में शनिवार देर रात हृदय गति रुकने से उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी साल उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आमता घराना के ध्रुपद संगीत के क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। वह पंडित विदुर मल्लिक के पुत्र व शिष्य थे। बताया जा रहा है कि ध्रुपद संगीत में पंडित रामकुमार मल्लिक ने देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। कई सम्मानों से अलंकृत थे। वर्ष 2024 में इनको पद्मश्री अलंकरण से नवाजा गया। वह अपने पीछे 2 पुत्री रूबी, रिंकी, 4 पुत्र संतोष, समित, साहित्य एवं संगीत मल्लिक को छोड़ गए। पंडित जी ने अपने सभी पुत्रों और शिष्य को ध्रुपद गायकी के लिए तैयार किया। उनके निधन के बाद दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर है।